हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लंबर पंचर विच इज ऑल्सो नोन एज स्पाइनल टैप। लंबर पंचर को हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरेटिकली एज वेल एज द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डिफिनीशन। जो लंबर पंचर होता है वो एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग स्पाइनल निडल को इंसर्ट करते हैं फ्रॉम इन द लंबर एरिया टिल द सब एरेक्नॉइड स्पेस टू कलेक्ट द CSF फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो निडल है उसको इंसर्ट किया गया है बिटवीन द L3 एंड द L4। आप लोग को पता होगा जो हमारा लंबर एरिया होता है L2, L3, L4, L5 होता है, उसमें जो L3 और L4 है उसके बीच में निडल को इंसर्ट किया गया है टिल द सब एरेक्नॉइड स्पेस, और वहाँ से CSF को कलेक्ट करते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं पर्पज। क्या पर्पज हो सकता है? तो मेनली हम लोग लंबर पंचर परफॉर्म करते हैं CSF को कलेक्ट करने के लिए, और CSF बहुत सारे डिजीज कंडीशन को रूल आउट करता है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में अगर हम लोग मेनिंजाइटिस के पेशेंट का CSF देखें तो CSF जो होता है उसमें 3-4 चीज़ें आप देख सकते हो। सबसे पहले प्रोटीन, दूसरा है WBC, और तीसरा है हमारा ग्लूकोज, और चौथा है हमारा कलर, CSF का कलर। तो जो उसका प्रोटीन होगा मेनली उसका प्रोटीन CSF में बढ़ा हुआ रहेगा, WBC उसका बढ़ा हुआ रहता है, ग्लूकोज इसमें कम मिलता है क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं मेनिंजाइटिस के केस में वो ग्लूकोज को खा जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज कम मिलता है। और जो उसका कलर होगा मेनली जो CSF का कलर होता है इन द नॉर्मल हेल्दी पर्सन वो क्लियर होता है, बट इन केस ऑफ द मेनिंजाइटिस के केस में क्या होगा, टर्बिड कलर का होगा। और जो CSF का प्रेशर होगा वो भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टू रूल आउट द मेनिंजोइंसेफ्लाइटिस, सब एरेक्नॉइड हेमरेज, मैलिग्नेंसी, स्यूडोटूमर सेरेब्री और बहुत सारे अदर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम को भी ये इससे हम लोग रूल आउट करते हैं। हाइड्रोसिफेलस, कोमा और मेनिंजाइटिस के केस में इन विच केस विल नॉट परफॉर्म द लंबर पंचर। लंबर पंचर को परफॉर्म ही नहीं करना है, बहुत कुछ हो जाएगा नहीं तो। किस केस में नहीं परफॉर्म करना होता है? इंक्रीज्ड ICP, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। किस केस में बढ़ा हुआ मिलता है? सबसे पहले देखते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मली कितना होता है। तो 10 to 20 mm ऑफ Hg नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, और अगर ये बढ़ता है मोर देन 25 और मोर देन 5 मिनट, उस केस को हम लोग बोलते हैं इंक्रीज्ड ICP। ओके, और भी कंडीशंस होते हैं जिसमें हम लोग नहीं परफॉर्म करते हैं क्या, लंबर पंचर। कौन से केस में? प्लेटलेट काउंट अगर 40,000 से कम है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर 50% से कम है तो भी आपको नहीं परफॉर्म करना है। क्यों नहीं परफॉर्म करना है? क्योंकि इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है और हेमरेज हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक से हम लोग लंबर पंचर परफॉर्म करेंगे? तो बेसिकली लंबर पंचर परफॉर्म करते हैं कौन से निडल से? नॉर्मली जिससे हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं? अरे नहीं, उससे नहीं करना है, उसके लिए आती है स्पाइनल निडल। स्पाइनल निडल मेनली जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है ड्यूरा कटिंग और दूसरा होता है ड्यूरा सेपरेटिंग। तो मेनली जो ड्यूरा कटिंग होती है इसमें क्विंग निडल आती है, और दूसरा जो ड्यूरा सेपरेटिंग है इसमें भी दो निडल आती है, लाइक विटकर है और स्प्रॉट है, विटकर और स्प्रॉट। ठीक है, तो मेनली हम लोग ड्यूरा सेपरेटिंग जो निडल होती है यही यूज़ में लेते हैं। इससे बहुत ही कम चांसेस होते हैं वुंड होने के, या फिर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कोई भी लेयर्स को कट होने में। ठीक है, तो ये हम लोग मेनली यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ये सारे जो आपको दिए हुए हैं 1.5, ये सारे स्पाइनल निडल के साइज है 1.5 इन द पर्सन इन द चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर, और 2.5 फॉर द 1 ईयर मिडिल चाइल्डहुड में लेते हैं, 3.5 फॉर द ओल्डर चिल्ड्रंस एंड लार्जर फॉर द लार्जर एडोलेसेंस। नेक्स्ट आता है इंसर्शन ऑफ द निडल। ये बहुत पते की बात है
कि इंसर्शन ऑफ निडल में हम लोग कहाँ इंसर्ट करते हैं निडल को और किस एरिया में इंसर्ट करते हैं। तो बेसिकली इन द एडल्ट L3 और L4 में इंसर्ट किया जाता है निडल को, और किस एरिया में किया जाता है तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में किया जाता है। सब एरेक्नॉइड स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पोजीशन ऑफ द पेशेंट। हम लोग पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द स्पाइनल और द वाइल इंसर्टिंग द स्पाइनल निडल, वी कैन से दैट द ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पेशेंट को हम लोग लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और जो पेशेंट का पैर होगा वो उसकी चेस्ट की तरफ होगा, मतलब पेशेंट अपने पैर को पूरा अपने एब्डोमेन की तरफ लेकर के आएगा और पेशेंट अपने हेड को भी अपने चेस्ट की तरफ टिल्ट करेगा, जिससे क्या होगा, ये जो एरिया होगा ये बहुत ही प्रॉपर विजिबल होगा, बहुत ही प्रॉपर एनेस्थेटिक्स को मिल जाएगा ताकि वो प्रॉपर ईजिली तरीके से स्पाइनल निडल को इंसर्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, तो इसके लिए स्पाइनल निडल इस एनेस्थेटिक्स जैसे कि टॉपिकल या फिर चाइलोकेन हो सकता है, लिडनोकेन हो सकता है 1%, पोविडीन सॉल्यूशन होना चाहिए, ड्रेप्स होनी चाहिए, गॉज होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, मैनोमीटर होना चाहिए, स्टॉप कॉक होना चाहिए, ट्यूबिंग होनी चाहिए और स्पेसिमेन बॉटल। मेनली जो स्पेसिमेन बॉटल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइक जैसे कि हम लोग CBC कलेक्ट करते हैं, लाइक हमने CBC कलेक्ट करनी है तो CBC कलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको EDTA वायल में भेजते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को HIV टेस्टिंग करना है तो उसको हम लोगों ने प्लेन वायल में भेजा। ऐसे ही हम लोग CSF जब कलेक्ट करते हैं उसके लिए भी हमारे पास 3 सैंपल बॉटल होते हैं, 4 भी हो सकते हैं लेकिन बेसिकली 3 होते हैं। तो जो सबसे पहला वाला है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन और ग्लूकोज के लिए भेजना है। दूसरा अगर हम लोग को WBC और RBC चेक करना है, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उसके लिए। थर्ड है अगर कल्चर करना है उसके लिए। और जो हमारा चौथा है मेनली अगर कोई एंटीबॉडी सैंपल भेजना है तो तब हम फोर्थ वाले का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजर। पेशेंट को प्रॉपर हम लोग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, हम लोग असिस्ट करते हैं पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करने में। उसके बाद से पेशेंट को एक स्मॉल पिलो देना है और पेशेंट को इनकरेज करना है टू ब्रीथ नॉर्मली। ओके, नेक्स्ट आता है फिजिशियन कैसे प्रोसीजर को परफॉर्म करता है। लाइक जो एनेस्थेटिक्स होता है वो मेनली एरिया को क्लीन करते हैं विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। उसके बाद ड्रेप शीट हम लोग को लगानी है, लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोवाइड करना है पर्टिकुलर साइट में और स्पाइनल निडल को इंसर्ट करना है और वहाँ से हम लोग को CSF को विड्रॉ करना है। और जैसा कि हमने बताया है सैंपल ट्यूब जो होता है उसमें हम लोग को सैंपल को भेजना है फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो मेनली हेडेक होता है, ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सब एरेक्नॉइड एपिडर्मल सिस्ट हो सकता है, ऑकुलर मसल्स पैल्सी होता है, ब्रेन स्टेम हर्निएशन। ब्रेन स्टेम हर्निएशन मेनली किस केस में होता है, अगर ICP बढ़ा हुआ रहता है तब। कितना, मोर देन 25 mm ऑफ He। क्यों, क्योंकि अगर ICP बढ़ा हुआ है और LP हो गया, लंबर पंचर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, CSF का लीकेज होगा। CSF का अगर लीकेज होगा तो ब्रेन टिश्यू का हर्निएशन हो सकता है। मेनली पोस्ट लंबर पंचर हेडेक भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, मेनली पेशेंट को हम लोग को आफ्टर द प्रोसीजर प्रोन पोजीशन में रखना है। उसके बाद से हम पेशेंट को हम लोग सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। हम लोग बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को, एनाल्जेसिक देंगे, हाइड्रेशन देंगे और एपिड्यूरल ब्लड पैस करते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द lumbar puncture. If you have any doubt, if you have any question, please ask your doubt in the comment box. I would love to solve your doubts. Okay, if you have not subscribed my channel, please do like, share, subscribe. Thank you so much.